हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीके मेरी मैजिक इस यूट्यूब चैनल पे। आज अपने डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2024 के बारे में। एनटीपीसी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट काफी समय से इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि कब इससे संबंधित ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो, ताकि ये चीज कंफर्म हो पाए कि एनटीपीसी के तहत लगभग कितने पदों के लिए यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। तो फाइनली जो आपका वेट है ओवर हो चुका है, क्योंकि आरआरबी ने एनटीपीसी के तहत अपना शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इससे संबंधित अपनी तमाम चीजें जो यहाँ पर अपने को जाननी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर देखें कि जब अपन ने आरआरबी ने जो अपना एनुअल कैलेंडर जारी किया था, उसके तहत जुलाई से सितंबर के बीच में एनटीपीसी की दोनों कैटेगरी मतलब ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट के लिए यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए जाने थे। उसके पश्चात में लगभग जुलाई के स्टार्टिंग में अपन ने यहाँ पर देखा था कि एक नोटिफिकेशन अपने को या फिर एक नोटिस जो यहाँ पर देखने को मिला था, उसके तहत ऐसी जानकारी देखने को मिली थी कि एनटीपीसी के तहत लगभग 10,800 पदों के लिए यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। लेकिन उसके पश्चात में एक अफवाहों का जो दौर चला था, उसके तहत एक जानकारी निकल के आ रही थी कि लगभग 19,500 के लगभग यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिलेगी एनटीपीसी के तहत। उन तमाम जो अफवाहों को यहाँ पर आरआरबी ने लगाम लगाते हुए, रोक लगाते हुए यहाँ पर फाइनली एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके तहत अपने देखें यहाँ पर एनटीपीसी के तहत ग्रेजुएशन लेवल की जो पोस्ट है लगभग कितनी है 8,113 और अगर अपनी बात करें अंडर ग्रेजुएट या फिर 12वीं के बेसिस पे जो एनटीपीसी है, उसके तहत लगभग 3,445 लगभग 11,558 पदों के लिए यहाँ पर शॉर्ट नोटिफिकेशन ऑलरेडी यहाँ पर जारी किया जा चुका है। इससे संबंधित अपने पूरी चर्चा करेंगे कि इसके तहत अलग-अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर कितने-कितने पद हैं, साथ में इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग डेट रहेगी आपके आवेदन की, उससे संबंधित पूरी चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर अपने देखें ग्रेजुएशन लेवल के लिए अगर आपकी ओपनिंग डेट या फिर आपके फॉर्म कब से फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे, वो है 14/9/2024 से लेके 13/10 तक 13/10/2024 तक आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आपने देखें कि ग्रेजुएशन लेवल के तहत यहाँ पर जो पोस्ट की बात करें, तो चीफ कमर्शियल कम टिकट कलेक्टर की जो टोटल जो वैकेंसी है लगभग 1736 है, स्टेशन मास्टर के 994 पोस्ट है, गुड्स ट्रेन मैनेजर के है 3144 पोस्ट, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की लगभग 1507 पोस्ट और सीनियर क्लर्क कम जो टाइपिस्ट के जो कुल पद हैं यहाँ पर लगभग 732। इस हिसाब से ग्रेजुएशन लेवल की जो कुल पोस्ट है यहाँ पर 8,113 पदों के लिए यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर बात करें अगर अंडर ग्रेजुएट लेवल की, इसके लिए यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो आपकी फिल होने स्टार्ट होंगे 21/9/2024 से 20/10/2024 तक। इस डेट के बीच में आप अंडर ग्रेजुएट एनटीपीसी के लिए आवेदन आमंत्रित जो किए गए हैं, तो इसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके तहत अगर अपने बात करें तो कमर्शियल कम टिकट कलेक्टर की जो कुल पद है यहाँ पर 2022 है, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की लगभग 361 पोस्ट है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 990 पोस्ट है और ट्रेन क्लर्क की लगभग 15 पोस्ट है। इस हिसाब से कुल जो अंडर ग्रेजुएट की पोस्ट यहाँ पर बताई गई है 3,445 पोस्ट यहाँ पर बताई गई है। साथ-साथ में यहाँ पर अपने डिस्कस करें कि यहाँ पर एज का जो क्राइटेरिया है, तो एज का कैलकुलेशन का जो आपका जो बेस रखा जाएगा 1 जनवरी 2025 को आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी, जिसके तहत आपकी जो ग्रेजुएशन पोस्ट की जो आवेदन करना चाहते हैं, उनके लिए आपकी मिनिमम 18 और मैक्सिमम आपका 36 का एज का क्राइटेरिया रहेगा, जिसके अंतर्गत 3 साल का आपको रिलैक्सेशन है वो ऑलरेडी यहाँ पर ऐड ऑन करके दिया गया है, जो किससे संबंधित है कोविड-19 से संबंधित यहाँ पर ऑलरेडी ऐड ऑन किया गया है। बाकी यहाँ पर जो अलग-अलग जो कैटेगरी है उनको कैटेगरी के हिसाब से जो बेनिफिट मिलते हैं एज रिलैक्सेशन में, वो आपके अलग रहेंगे। लेकिन अगर अपनी बेसिक बात करें या फिर जनरल कैंडिडेट की बात करें, तो लगभग 18 से 36 के जो ग्रेजुएशन पोस्ट है उसके लिए आवेदन कर सकते हैं, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 36। इसके अलावा अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए आपको जो एज का क्राइटेरिया रहेगा 18 से 33, मतलब मिनिमम 18 और मैक्सिमम जो 33 एज आपकी हो सकती है। बाकी एज जो आपको अलग-अलग जो पोस्ट के या अलग-अलग कैटेगरी के हिसाब से आपको जो रिलैक्सेशन मिलता है, वो आपको अलग से मिलेगा। बेसिक यहाँ पर कितनी है 18 से 33 है। तो फिलहाल अपने बात करें तो लगभग 11,558 पदों के लिए यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए जा चुके हैं, जिसका एक जो डिटेल जो आपका पीडीएफ है या फिर नोटिफिकेशन है, वो आपका नेक्स्ट वीक तक मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल जो शॉर्ट नोटिफिकेशन के तहत आपने देखें कि यहाँ पर लगभग 11,558 पदों के लिए यहाँ पर एनटीपीसी का आपका एग्जाम होने वाला है। भविष्य में इसमें बढ़ने की संभावना है, क्योंकि लास्ट जो अपने बात करें अगर टेक्नीशियन की बात करें या फिर एएलपी की बात करें, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल होने के पश्चात में इनके पदों में बढ़ोतरी हुई थी। ठीक इसी तरह से अपने देखें तो एनटीपीसी में पदों के में बढ़ोतरी होने की पूरी
संभावना है। तो बेसिकली हाल फिलहाल अपने लगभग 11,558 पदों के लिए ऑलरेडी आमंत्रित किए गए हैं। भविष्य में जितने बढ़ेंगे उसके बारे में आपको अलग से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अब अपनी बात में कुछ इससे संबंधित जो बेसिक जो चीजें हैं, जैसे यहाँ पर जो फुल नोटिफिकेशन आएगा उसके बारे में और डिस्कस करेंगे। लेकिन जो आपकी एग्जाम फीस की बात करें, लगभग 500 रुपए जनरल कैंडिडेट के लिए और बाकी है 250 रुपए अलग कैंडिडेट जो अदर कैटेगरी है उनके लिए है। इसमें अगर आप सीबीटी देते हैं, सीबीटी फर्स्ट देते हैं, तो आपको मोस्ट ऑफ जिनके 500 रुपए लगते हैं उनको 400 रुपए रिफंड मिल जाएंगे। जिनके 250 रुपए लगते हैं उनको 250 रुपए एज इट इज फिर आपको रिफंड हो जाएंगे अगर आप सीबीटी फर्स्ट देने जाते हैं। अब बात करें कुछ लास्ट सीबीटी का, क्योंकि हाल फिलहाल जो एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं उसमें कुछ बेसिक चीजें यहाँ पर अपने को कंफर्म हुई है। जैसे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट कितने रहेगी, एज का क्राइटेरिया रहेगा, क्या रहेगा, इस संबंध में अपने और जो शॉर्ट नोटिफिकेशन में दिया गया है। लेकिन जो डिटेल सिलेबस की बात करें वो आपका फुल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें अलग से दिया जाएगा। लेकिन लास्ट जो अपना एनटीपीसी हुआ उसके तहत अपने देखें तो आपका सीबीटी होना है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होने वाला है वो किस प्रकार का रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें जैसे जिसमें सबसे पहले अपना सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। उसके तहत अपने देखें यहाँ पर आपको जो एग्जाम में टाइम दिया जाएगा 90 मिनट का दिया जाएगा और टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन रहेंगे आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। 100 क्वेश्चन के लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। उसके तहत अगर अपने बात करें कि इसमें कौन से सब्जेक्ट हैं, तो जनरल अवेयरनेस मतलब जीके का जो पार्ट रहेगा 40 नंबर का, उसके अलावा मैथमेटिक्स का रहेगा 30 का और रीजनिंग का रहेगा 30। 3 सब्जेक्ट आपको यहाँ पर मेनली कवर करने हैं। मैथ रीजनिंग मतलब 30-30 के रहेंगे, प्लस में 40 का रहेगा आपका जनरल अवेयरनेस का पार्ट, जिसमें अंदर बहुत सारे जो सब्जेक्ट हैं, जिसमें अलग-अलग जो सब्जेक्ट हैं जनरल अवेयरनेस में इंक्लूड किया गया है। तो ये इसमें 40 क्वेश्चन आएंगे, बाकी 30 क्वेश्चन आएंगे मैथ के और 30 ही क्वेश्चन आएंगे आपके रीजनिंग के। तो ये जो आप क्वालीफाई करेंगे, अगर आप सीबीटी फर्स्ट क्वालीफाई कर लेते हैं उसके पश्चात में आपको बुलाया जाता है सीबीटी सेकंड के लिए। सीबीटी सेकंड की अपने बात करें तो यहाँ पर आपको टाइम तो उतना ही दिया जाएगा 90 मिनट का, लेकिन आपको यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन जो आपके सीबीटी फर्स्ट में 100 क्वेश्चन थे वो बढ़ के कितने हो जाएंगे, 120 हो जाएंगे। 120 के तहत अगर अपनी बात करें लगभग जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन और जनरल रीजनिंग के कितने आएंगे 35। मतलब ओवरऑल अगर अपनी बात करें 120 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 50 है आपके जीके के, 35 है मैथ्स के और 35 ही आपके रीजनिंग के पार्ट रहने वाले। तो ये ओवरऑल आपका सीबीटी सेकंड का पार्ट है। जो लास्ट आपका एनटीपीसी हुआ था उसके बिहाफ पे अपने बात करें। बाकी अगर उसमें कुछ अपडेशन होता है नई वैकेंसीज में तो वो आपको अलग से, तो आपका फुल नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपको अलग से कवर करवा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। अब उसके पश्चात में जब थर्ड पार्ट होता है आपका डीवी का, जैसे आप सीबीटी सेकंड जो क्लियर करते हैं, जिस भी ग्रुप में क्वालीफाई करते हैं, जिस भी पोस्ट के लिए आप क्वालीफाई होते हैं, उसके पश्चात में एक जो थर्ड जो पार्ट होता है उसमें स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट के अंतर्गत एक तो होता है आपका टाइपिंग या फिर होता है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। जो जिस भी आप पोस्ट के लिए आप क्वालीफाई होते हैं, अलग अलग पोस्ट के लिए, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर देखें, अगर आप जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए अगर आप क्वालीफाई होते हैं तो आपका स्किल टेस्ट के अंतर्गत आपका टाइपिंग यहाँ पर की जाएगी। इसके अलावा अगर आप ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए अगर आप क्वालीफाई होते हैं तो आपका क्या होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। तो जो भी पोस्ट के लिए आप क्वालीफाई होते हैं एग्जाम के बेसिस पे, सीबीटी सेकंड के बेसिस पे, उसके हिसाब से आपका थर्ड जो स्टेज रहेगा स्किल टेस्ट रहेगा, जिसमें अलग अलग से मोस्ट ऑफ तो यहाँ पर आपका टाइपिंग है और कुछ जो पोस्ट है उसमें आप क्या रहेगी, एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा। एप्टीट्यूड टेस्ट बेसिकली अपने ट्रैफिक असिस्टेंट और किसके लिए होता है, स्टेशन मास्टर के लिए होता है। बाकी लगभग जो पोस्ट है यहाँ पर आपकी टाइपिंग रहने वाली है। तो ये अपना लास्ट जो अपना एनटीपीसी हुआ था उसके बिहाफ पे आपने देखा सीबीटी फर्स्ट, सीबीटी सेकंड और आपका जो थर्ड पार्ट है अपने सिलेक्शन प्रोसेस का, उसके बारे में। तो ये था अपना आरआरबी एनटीपीसी 2024 से संबंधित आज का अपना पूरा सेशन, जिसमें आपने देख लिया है कि टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट हाल फिलहाल जो जारी की गए लगभग 11,558 पदों के लिए यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। और आपकी जो ग्रेजुएट जो पोस्ट है उसके तहत 8,113 और जो 12th बेसिस जो आपकी वैकेंसी है अंडर ग्रेजुएट जो पोस्ट है उसके लिए लगभग 3,445 पदों के लिए यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। तो जैसे ही आपका जो फुल नोटिफिकेशन आता है तो उसके बारे में आपको अलग से नोटिफिकेशन में बारी जो पूरी चीजें हैं वो डिटेल से बता दी जाएगी। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।